हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कितने मौलिक अधिकार हैं, कैसे आए, पहले थे या नहीं थे, तो देखते हैं। सन 1950 में संविधान लागू होते समय उसमें केवल मौलिक अधिकारों को ही शामिल किया गया था। मतलब जब संविधान हमारा लागू हुआ था बनकर, उसमें सिर्फ मौलिक अधिकार थे जो हमारे इस वक्त 6 हैं। पहले 7 थे, उसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, उसको अनुच्छेद 300 में रखा गया है और उनका विस्तार से वर्णन किया गया था। मतलब मौलिक अधिकार जो थे उनका विस्तार से वर्णन करके लागू किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के का नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है, अनुच्छेद 51 था, उसमें 51 का जोड़ा गया। उसमें भाग 4 में अनुच्छेद का जोड़ा गया, जिसमें 51 अनुच्छेद का उसमें मौलिक कर्तव्य हमारे दिए गए। इसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक, भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के दौरान अब इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है। इस प्रकार अब मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। पहले हमारे पहले जो 1976 में स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश से हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में जो संशोधन हुआ उसमें 11 हो गए। चलो देखते हैं कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये निम्नलिखित हैं। पहला कर्तव्य क्या है? नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान की व्यवस्थाओं का पालन करें, संविधान के आदर्शों को उचित सम्मान दें तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें। मतलब जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, उसका सम्मान करें, आदर करें। सेकंड देखते हैं क्या है। राष्ट्र आंदोलन के दौरान प्रेरणा देने वाले आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना और उनका पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। ये भी एक कर्तव्य है। और तीसरा क्या है? भारत की प्रभुसत्ता, राष्ट्रीय एकता और भौगोलिक अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, याद रखना। हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? नागरिकगण देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहें और जब कभी राष्ट्र की सेवा करने के लिए उनको बुलाया जाए तब वे देश की सेवा और रक्षा करने से अपना मुंह ना मोड़ें। अगर कभी भी आपको कहीं भी बुलाया जाए देश की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो मुंह मत मोड़िए। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा क्या है? भारत में भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विभिन्नताएं बहुत बड़ी संख्या में हैं। इन अलग अलग समुदायों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करना हर भारतवासी का कर्तव्य है। उनकी यह भी जिम्मेदारी है कि वे महिलाओं को सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को अस्वीकार कर दें। अब छठा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? देश की साझी या मिली-जुली संस्कृति की बहुमूल्य विरासत का सम्मान करें, संरक्षण करें। मतलब जो भी किसी दूसरे धर्म की संस्कृति है उसका सम्मान करें। जैसे मुस्लिम का कुरान, हिंदू का जैसे भगवत गीता है, इसका सम्मान करें। सातवां मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा?
पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं और वन, झीलों, नदियों और जंगली जीवों के प्रति दया भाव रखकर उनकी रक्षा करें। ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। 8वां, जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और नवीन खोजों का स्वागत करके सुधारवाद और मानववाद की भावनाओं का विकास करें। नई खोज करें, नई भावनाओं का विकास करें अपने जीवन में। 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसक कामों से दूर रहें। हमारा 10वां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता पाएं, जिससे देश ऊंचा उठ सके और संसार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करे। ऐसा काम करो कि देश का नाम रोशन हो। 11वां क्या है? प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को या प्रतिपाद्य को यथाशक्ति शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मतलब कि आप 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए माता पिता को। ये हमारा मौलिक कर्तव्य 11 है। तो फ्रेंड्स, ये रहे थे हमारे मौलिक कर्तव्य 11 जो हमारे संविधान में दिए गए थे। तो कंप्लीट हो गया मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों पर भी शेयर करना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करना कैसी वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कमेंट कर देना, जैसी भी वीडियो।